जो कि अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और उलमा इकराम के सामने मैं ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जो दिल के अंदर जो बातें हैं वो कह देनी चाहिए, वो बोल देनी चाहिए। ऐसे मौके पे इस्लाह भी हो सकती है हमारी। साथियों, आज कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही जरूरी है। अभी आपने देखा होगा मुल्क की हालात जो है, हमारे इबादतगाह पे किस तरह कब्जा कर लिया गया है, और बहुत सारे ऐसे मामला है। आज हम लोग हर जगह घूस देने को मजबूर हैं। आज हमें जमीन का म्यूटेशन कराना हो या किसी ऑफिस में निवासी जहां हम रहते हैं उस चीज का प्रूफ को लेने के लिए, उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए भी घूस देना पड़ रहा है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? ये गलती किनकी है? ये हमारे ईमान की कमजोरी है ही है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी गलती हमने एक नशाखोर पीढ़ी को आगे बढ़ाया है, उसे आगे छोड़ दिया है, जिस वजह से आपका और हमारा खौफ किसी भी घुसखोरों पे आज तक नहीं हो पा रहा है। आप याद करें, आज से 10-15 साल पहले घूस एक आम बात नहीं हुआ करती थी। वही कर्मचारी, वही ऑफिसर आपसे घूस मांगने से पहले डरते थे। आपकी जमीन का म्यूटेशन या रसीद वगैरह सब कुछ आसानी से होता था। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? हमारा खौफ, हमारी इज्जत उनके सामने क्यों नहीं है? आप कभी ये सोचेंगे कि आपका जमीन, आपका सब कुछ, उसके बाद भी आपको 10,000, 20,000, 25,000 रुपया देना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि समाज में बेदारी युवा पीढ़ी से आती है, और हमारे युवा पीढ़ी आजकल क्या कर रहे हैं आपने खुद देखा होगा। मैं अभी स्कूल जा रहा हूं, बार बार स्कूल का दौरा कर रहा हूं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, आने वाले 10 साल के बाद अगर हमारे कौम के बच्चे को नौकरी ना मिले तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं होगी। मैं बोलने में तो अटपटा लगेगा, मैं गवाही दे सकता हूं उस 10 साल बाद कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते थे। अभी मैं जात पात पे, धर्म पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे, 2-4 स्कूल का दौरा कर लीजिए, कहीं पे जैसे हरियावाड़ा का दौरा कर लीजिए, बगल में बांसवाड़ी का दौरा कर लीजिए, जहां आपके धर्म के बच्चे कम हैं वहां पे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और आपके बच्चे कम जाते हैं। और हम जब भी स्कूल जाते हैं, कुछ गार्जियंस को बुलाते हैं तो उनका पहला ये होता है, स्कूल में रंग रोगन हुआ है, इसका हमको हिसाब चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मेरे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया गया है। अभी अच्छे से अच्छे टीचर आए हुए हैं, सब कुछ आए हुए हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। एक पीढ़ी जो भी 25 से 40 के बीच में है, इसमें बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कमियां आ चुकी है, उनको दूर करना है तो वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हम बैठे हुए हैं, इनको आप बचा सकते हैं, नशाखोरी से बचा सकते हैं। अभी बहुत आसान है, अररिया अस्पताल में भी नशा मुक्ति केंद्र है, और जो लोग नशा कर रहे हैं उनसे हमें अब नफरत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बीमारी बहुत फैल गया। इलाज है, आसानी से हो सकता है। जो बंदा 10-15 हजार का महीना पी जाता है, क्या उसके गार्जियन 7,000, 8,000 रुपया खर्च करके किसी प्राइवेट इसमें या फ्री में सरकारी इलाज नहीं करा सकते? बस यही कह रहा हूं, ये घुसखोरी सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने युवा पीढ़ी को नशा के गिरफ्त से हटा लीजिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी आप मैं बता दूंगा, चुनाव का समय आता है, लोग कहते हैं कि इलेक्शन है, सब कुछ का जरूरत है, इसको भी रखना होगा, उसको भी रखना होगा। यकीन मानिए, अगर चुनाव में भी आप नशाखोरों को दूर रखिएगा तो आपकी और भी फायदा होगा। जो लोग ये सोचते हैं, और मैंने ये चीज करके देखा है, नशाखोरों को अपने आप से दूर रखिए। और जाहिर सी बात है, हर चौक चौराहे बिक रहा है, तो हमारे पास अजाब नहीं आएगा तो किसके पास अजाब आएगा? हमने देखा है हमेशा, आज से 10-20 साल पहले लोगों के पास गाड़ी नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था, उपज नहीं था, वो खुशहाल थे। आज खुशहाल क्यों नहीं है? बस इसलिए खुशहाल नहीं है कि हमारे घर में नशाखोरी फैल चुका है। मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आ रहा अब
क्योंकि हर कोई वही हो गया है, हर जगह वही हो गया है, हर गांव वही हो गया है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि उलमाए किराम बैठे हुए हैं, नशा कैसे छोड़ सकते हैं ये भी अपना राय देंगे, इस पे बात होगी। नशा नहीं छोड़ेंगे तो सच कह रहा हूं कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का, हर एक चीज बर्बाद हो जाएगा। अभी जख्मी साहब ने बता रहा था, बिल्कुल सही बात है। हम लोग जब पंचायती करते हैं, पंचायती में ऐसी ऐसी बात आती है, मेरी आदत है जहां पंचायती होती है किसी उलमाए कराम को रखता हूं ताकि मैं कुछ गलत न करूं। ये भी तलाक का जो बात कर रहे थे उसमें वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि उलमाए कराम को, मौलाना को दूर रखिए वरना मेरा घर टूट जाएगा। इस तरह तक की बात आ रही है, समाज में इतना ज्यादा हरामखोरी घुस चुका है। तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूं जिसको भी नशा छोड़ना है, या आपके भाई या खुद हो कुछ भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नशा छूट सकता है, दवाई फ्री मिलता है। अगर आपको किसी को शर्म आ रहा है कि चलो भाई मैं कैसे बात करूं, आप हमसे मिलिए। टाइगर फिरोज साहब है, ये भी नशा मुक्ति पे काम करते हैं, इनको भी पता है कि कैसे छुड़ाएगा, कौन सा डॉक्टर छुड़ाएगा। आप आइए, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्री में नशा छूट जाएगा। मैं आप हमसे वादा करते हैं, आप हमें ला के दीजिए ना कि ये फलना बंदा है। मैं किसी को भी उसका नाम नहीं बताऊंगा कि कौन है क्या है, लेकिन इतना कहता हूं कि अगर वो आप सीरियस रहे, खासकर से गार्जियन सीरियस रहेंगे तो नशा छूटेगा।